सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने स्टार्ट कर रखा है वैल्यू पुटिंग मेथड। लास्ट क्लास में हमने जाना था कि अगर क्वेश्चंस के अंदर केवल साइन या कोसी हमें दिखाई देता तो हम 0 या 90 डिग्री पुट करते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें tan या कोण दिखाई देता तो हम उसके अंदर थीटा जो एंगल होता है उसका मान हम 45 डिग्री रखते हैं, या फिर काम नहीं चलता तो 135 डिग्री रखते हैं। ठीक है, टेंजेंट 135 और कोट 135 -1 होता है। उसके बाद हमने देखा कि भाई सेकंड या कोसेकंड दिखाई देते हैं तो भी हम 45 डिग्री ही रखते हैं। ठीक है, अगर हमारा इनसे काम नहीं चलता तो हम ट्रिपलेट बनाते हैं 3 4 5 वाला। वो ट्रिपलेट जानेंगे हम आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा आप क्वेश्चन देखते हैं कि भाई आपने क्वेश्चन देखा, जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तो सेकंड दिखाई दिया। अगर सेकंड दिखाई दिया ना तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको एक ही बात करनी है कि जो एंगल है ना वो कितना पुट करना, तो आपको एंगल पुट करना 45 डिग्री। ठीक है, अब 45 डिग्री वैल्यू सभी को याद होनी चाहिए कि भाई 2 सेकंड 45 कितना होता है, √2 इसका पूरा होल स्क्वायर। सेकंड 45 √2 इस पूरे की पावर 4 -2 कोसेकंड 45 होता √2 इस पूरे की पावर 4 कोसेकंड 45 फिर से √2 की पावर 4 माइनस कोट 45 1 होता है और टेंजेंट 45 भी 1 होता है। तो ये देखो प्लस माइनस ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो ये रूट कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4। अब इसकी पावर आप सोल्व करोगे जैसे आराम से सीखते हैं, √2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 × 2। तो आपने कहा कि पावर 2 तो रूट हटाने में चली गई, तो 2 की पावर 2 कितना होती, तो आपने कहा 4 होती, तो ये कितना हो गया 4 माइनस यहाँ पर भी कितना, अच्छा ये हो जाएगा 2 × कितना 2 और प्लस ये कितना आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये इससे खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो गया, टोटली हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर से आपने क्वेश्चन देखा, देखो ये रहा क्वेश्चन। आपने देखा कि साइन है, सेकंड आ गया, टेंजेंट आ गया। जैसे आपको टेंजेंट दिखाई देता तो थीटा का मान क्या पुट करना है, तो आप देखें भाई 45 डिग्री पुट करना है। तो आपने देखा साइन 45 और कोस 45 कितना होता है 1/√2 होता है, या इनको कॉमन आउट पहले ही ले लेते हैं। देखो साइन 45 1/√2 कोस 45 1/√2 हमने पहले ही कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, तो आपने कहा 1 बटे सेकंड 45 √2 और ये कितना होता है 1 और ये -1, तो ये आ जाएगा √2 +1 और -1, बीच में प्लस का साइन है। कोसेकंड 45 होता है 1/√2 हमने पहले ही बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो अपने का 1 बचेगा। कोसेकंड 45 होता है भाई √2, कोट 45 होता है 1 और -1। ठीक है, तो आपने देखा ये दोनों खत्म हो गया, दोनों खत्म हो गया। 1/√2 + 1/√2 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा हमारा √2। आपने काटा तो आंसर कितना आ गया, आपने कहा 1 आ गया, तो 1 इस सवाल का उत्तर है। मुझे लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपने देखा कि भाई cos x cos y sin x sin y। ठीक है, एक बात आप समझनी होगी यहाँ पे, ये बात इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक बात बताता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि एक इक्वेशन मैंने ले ली कि भाई x + y और बराबर दे दिया 7 के। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक इक्वेशन है, आराम से इस बात को समझो क्या, कि एक इक्वेशन कितनी है, एक समीकरण कितनी है, एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल का मतलब ऐसे समझो, ये वेरिएबल का मतलब ये डब्बा है बॉक्स, और इस वेरिएबल का मतलब ये बॉक्स है बराबर 7। तो आप ये कहेंगे भाई इसका और इनका योग कितना आना चाहिए 7, तो आपने कहा ये कितना हो सकता है 1, ये कितना हो सकता है 6 हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा अगर ये 2 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा 5। अगर मैं कहूँ ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा 4। तो आपने कहा कि भाई x के मान कुछ भी हो सकते हैं इनमें से, और y के मान भी कुछ भी हो सकते हैं इनमें से, या फिर उल्टा लिख सकते हैं इनको कि भाई यहाँ 6 यहाँ 1 तो भी 7 आना है। तो आप एक बात यहाँ से देखेंगे, क्या देखेंगे, अगर एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं 2, तो आपने देखा कि भाई हम ना तो x का मान बता सकते ना y का मान बता सकते, फिक्स नहीं है। x का मान क्या, हमसे कोई पूछा कि कितना होगा तो हम नहीं बता पाएंगे, y का मान कितना होगा नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई अगर इनमें से अगर मैं एक को फिक्स कर देता हूं तो दूसरा तो अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई y का मान 1 है तो भाई x अपने आप कितना होगा 6। तो आप ये कहेंगे अगर 2 वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, तो आपने कहा कि भाई अगर हम एक को अपनी मर्जी से कुछ भी मान ले, भाई एक को तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, निकाल तो हम कभी सकते ही नहीं भाई रियल क्या होगा इनका एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन आपने कहा कि भाई मैं एक को कुछ भी मान सकता हूँ, यदि मैं एक को कुछ भी मान सकता हूँ तो दूसरा अपने आप क्या हो गया फिक्स हो गया। तो देखो यहाँ भी
आपने देखा इक्वेशन एक है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल कितने दो, आपने कहा एक वेरिएबल दो वेरिएबल, मतलब वेरिएबल दो ही है कि भाई एक एक्स, आपको दो ही तो मानने पड़ेंगे, या तो आपको एक्स मानना पड़ेगा वाई मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने देखा इक्वेशन एक है वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक है वेरिएबल दो हैं, तो आपने कहा कि भाई एक को मैं कुछ भी मान सकता हूं, तो कुछ भी मानने का मतलब आप उसको जीरो मानिए। क्यों जीरो मानिए? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जीरो मान लोगे तो ख़त्म हो जाएगी। जब आप किसी संख्या में जीरो जोड़ोगे या जीरो घटाओगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब भी आपको दिखे वेरिएबल ज़्यादा है इक्वेशन कम है, तो आप कोशिश कीजिए उस टर्म को जीरो कीजिए। उस टर्म का मतलब उस चीज़ को आप जीरो करना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैं इसको जीरो बना दूँ तो ये पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक टर्म को जीरो बनाना है, जो एक टर्म गिवन है। टर्म का मतलब ये है कि भाई ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो आपको एक पूरी की पूरी टर्म को जीरो बनाना, ठीक है। कोशिश यही करना, जीरो नहीं बने तो एक या माइनस एक बनाना, यानी हमें कैलकुलेशन आसान बनानी, ठीक है। तो आपने समझा कि भाई मैं काम करता हूँ, मैं x को जीरो मान लेता हूँ। इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, x को जीरो मान लिया। भाई दोनों को तो मैं मान ही सकता, दोनों को मैं इसलिए नहीं मान सकता, अपनी मर्जी से हम एक ही मान सकते हैं, ठीक है, दोनों को नहीं मान सकते, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं x को मान लेता हूँ 4, y को अपनी मर्जी से 1, तो ये कितना हो जाएगा 7। इक्वेशन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आपने कहा कि भाई जब भी इक्वेशन एक है वेरिएबल दो है, तो एक को आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। तो आपने देखा एक इक्वेशन वेरिएबल दो, तो मैंने x को जीरो मान लिया। अगर आप x को जीरो मान लोगे ना तो साइन जीरो जीरो और ये इससे ख़त्म हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा जीरो। फिर आपने देखा कोस जीरो कितना होता है 1, कोस जीरो 1 होता, तो आपने बचाया कि भाई यहाँ पे हमें जो मिला वो केवल क्या बना कोस वाई, और कोस वाई का मान कितना आ गया -1। फिर से समझिए, अगर x का मान जीरो है तो साइन जीरो जीरो, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो। अब आपने देखा अगर x का मान जीरो है तो कोस जीरो 1, अगर 1 की कोस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कोस वाई, और बराबर किसके आ जाएगा -1 के। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कोस वाई जो होता है वो -1 कब होता है? कोस वाई -1 कब होता है? तो आपने कहा कि भाई कोस वाई -1 होता है जब वाई का मान 180 डिग्री है। अगर y का मान 180 डिग्री हो तभी तो cos y -1 होगा। आपने कहा सर ऐसे कैसे होगा? तो मैं एक बार प्रूफ करके बताता हूँ। मैंने आपसे कहा y की जगह आप 180 डिग्री पुट कर दो, तो मैंने कहा कि cos 180 का मतलब क्या होता है, तो मैं कहता हूँ कि 90 प्लस कितना होता है 90। अब cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 कितना होता है 1, और माइनस का माइनस, इसलिए हम कहेंगे कि cos 180 कितना होता है -1। आपने एक बात समझी यहाँ, अगर एक इक्वेशन है वेरिएबल दो है तो मैंने एक को कुछ भी मान लिया तो दूसरा तो अपने आप ही आ जाएगा ना। तो आपने देखा कि भाई यहाँ से y का मान कितना आ गया, तो आपने देखा कि y का मान आ गया 180 डिग्री। फिर से इस बात को आप जानिए, अगर x प्लस वाई हमारा 7 के बराबर है, मैंने y को कुछ मान लिया, मैंने अपनी मर्जी से y को क्या मान लिया 0, 1 2 3 4, अपनी मर्जी से आप कुछ मान सकते हैं। तो आपने देखा कि भाई y को मैंने 0 मान लिया तो x का मान अपने आप कितना आ गया 7। यही मैंने क्या किया, मैंने एक टर्म को 0 बना लिया ताकि एक कैंसिल आउट होके हमें केवल एक ही टर्म बचे, और एक टर्म तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि भाई x का मान 0 और y का मान 180, तो इसके अंदर पुट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। इसके अंदर हम जब पुट करेंगे तो आप देखें cos x 0, भाई x 0 है तो cos 0 कितना आ जाएगा, आपने कहा 1 आ जाएगा, प्लस का हम करेंगे प्लस। अब आपने कहा y का मान 180 और cos 180 कितना होता है -1 होता है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 0 इस सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद है बात आप सभी बच्चे समझ पाए होंगे। एक इक्वेशन है, वेरिएबल दो है, तो एक को आपको अपनी मर्जी से कुछ भी मानना है और कुछ भी की जगह आप 0 मानेंगे, ठीक है। क्यों मानेंगे 0? ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए। आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा आपने देखा कि भाई क्वेश्चन के अंदर क्या है, कोट है, यहाँ पर टेंजेंट है। तो आपने देखा अभी तक क्या जाना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आराम से समझिए। आपने अभी तक ये सीखा, ये जाना था कि भाई टेंजेंट या कोट अगर आपको दिखाई देता तो हम डायरेक्टली जो थीटा है वो 45 डिग्री पुट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप 45 डिग्री पुट करते हो तो देखना क्या होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई कोट 45 कितना होता है 1, 1 में से 1 गया 0, नीचे 0 बन गई। आपको ये बात स्टार्टिंग की क्लास में जानी थी कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, यानी कि जो हमारा आंसर है ना फाइनली वो फाइनाइट नंबर आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि मैं थीटा को ना 45 डिग्री या ए को मैं 45 डिग्री नहीं पुट कर सकता। अगर मैं यहाँ ए को 45 डिग्री पुट करता हूँ तो आप यहाँ देखते हैं कि कोट 45 एक होता है, और एक में से घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। इसलिए मैंने आपसे क्या बताया कि भाई जब भी
कोट और टेंजेंट हमें दिखाई देता है और अगर 45 डिग्री पे काम नहीं चलता तो हम वहाँ पे थीटा का मान कितना पुट करते हैं, तो आपने कहा 135 डिग्री। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि भाई अगर मैं 135 डिग्री ए का मान रख देता हूँ तो समझना टेंजेंट 135 होता माइनस का 1, 1 माइनस माइनस, क्योंकि कोट 135 माइनस का 1 होगा, प्लस कोट 135 माइनस का 1 होगा और बटे कितना हो जाएगा 1 माइनस और ये माइनस का 1। उम्मीद है बात आप समझ पाए। बराबर क्या होगा के टेंजेंट का मान होगा -1, कोट का मान -1। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई ये माइनस और माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा 2, माइनस और माइनस प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 2, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस आधा मिला के कितना हो जाएगा, तो आपने कहा -1 हो जाएगा। -1 से -1 खत्म हो जाएगा, के यहाँ माइनस का 1 है तो वहाँ पे जाके कितना हो जाएगा, के का मान 1। तो इस सवाल का जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपने कहा 1 आ जाएगा। उम्मीद है सारे बच्चे समझ पाए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वही फॉर्म आपको नजर आती है। जब भी आपको बेस फॉर्म नजर आ जाए 1 माइनस कोट है और 1 माइनस टेंजेंट है तो आपको डायरेक्टली क्या पुट करना है, तो आपको डायरेक्टली पुट करना है a इजिकल टू 135 डिग्री और कुछ पुट करना ही नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई टेंजेंट 135 होता है माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का -1, क्योंकि -1 होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर आगे आप देखेंगे तो कुछ बात आपको समझनी पड़ेगी, क्या कि भाई a का मान तो 135 है, 135 का दुगुना करेंगे कितना आ जाएगा 270। भाई 135 का दुगुना करेंगे 270, यानी फाइनली हमें यहाँ जो निकालना वो निकालना है साइन 270। तो आपने कहा साइन 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपने कहा साइन 270 को मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन 180 + 90, यही तो लिख सकता हूँ मैं। बात आप समझे। अब आपने देखा साइन 180 में कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे, तो आपने कहा फंक्शन चेंज नहीं होना, साइन का साइन आना है। 180 में कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइन लगा दिया। अब आपने देखा कि भाई 180 + 90 यानी कि माइनस साइन 90 और माइनस साइन 90 का मतलब क्या हो गया, -1 हो गया। तो आपने समझा कि भाई इसका मान -1 है। ठीक है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ और माइनस हाफ कितना हो गया, -1, माइनस का 1 ये रहा और प्लस का 2 ये रहा। इसका मतलब हमारे सवाल का उत्तर है वो कितना आ गया, फिर से आपने कहा 1 आ गया। तो उम्मीद है ये बात आप समझ पाए और ये भी बात आप समझ पाए। आप सभी को क्वाड्रेंट की जानकारी जो बेसिक्स हमने क्लास ली है, जो इंट्रोडक्टरी हमने क्लास ली है ट्रिग्नोमेट्री की, उसके अंदर आपको बता दिया है कि अगर हम 180 में कुछ जोड़ेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। और आपने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है जब 180 में कुछ जोड़ा जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, उम्मीद है सारी बातें आप समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप खुद सारे ही बनाए लेंगे। ठीक है, फिर भी हम साथ साथ पढ़ ही रहे हैं। फिर से आपने क्या देखा है भाई, कोसिकेंट। अब देखो क्या है कि सबसे पहले तो कोसिकेंट और ये नजर आता तो हम 45 डिग्री पुट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर 45 पे काम नहीं चलता तो हम आते हैं किसी और पे। तो आपने देखा ये क्या हो गया 1 √2 और ये 1 है, तो आपने कहा ये हो जाएगा √2 + 1। वैल्यू याद होनी चाहिए। हमने क्या किया यहाँ पे थीटा को 45 डिग्री पुट किया। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस के √2, ये आ जाएगा -1 बराबर आ जाएगा 3 के, ये आ जाएगा √2 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 2 ही हो जाना। ठीक है, तो आपने आगे क्या देखा भाई, एक और बात समझो कि जब भी हमें नीचे क्या दिखाई दे, जैसे आपको ये दिखाई दिया, इसको मुझे सोल्व करना है कि भाई 1/√2 + 1, तो रेशनलाइजेशन करना है। नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस और नीचे भी एक बार गुणा करना एक बार भाग करना है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा √2 - 1। अब ये आ जाएगा a + b, a - b, तो a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो आपने कहा ये आ जाएगा √2 - 1, 2 में से 1 गया 1, यानी हमारा उत्तर आ गया √2 - 1। तो आपने एक बात समझी कि नीचे अगर प्लस था ऊपर केवल क्या आ गया माइनस, कब आ जाएगा जब इनका स्क्वायर का अंतर कितना हो जाएगा 1। तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 और 1 का अंतर कितना 1। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि भाई यहाँ पे प्लस है तो ऊपर हमें माइनस लिखना है। तो आपने देखा नीचे क्या लिखे, इन दोनों का अंतर तो एक ही है क्योंकि इसका स्क्वायर 2 इसका स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, माइनस के क्या आ गया √2 - 1 बराबर कितना आ गया 3 दूनी 6 की। तो आगे आपने देखा √2 से √2 खत्म हो गया, 1 और 1 -2 हो गया और ये बराबर कितना था 6 के।
तो आपने कहा 6 यहाँ भाग में आ जाएगा, तो k का जो मान होगा वो होगा -2/6, यानी हमारा आंसर आ जाएगा -1/3। तो उम्मीद है ये भी बात आप समझ पा रहे हैं कि जो इस सवाल का उत्तर है वो -1/3 है। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आपने देखा कि ये 4 क्वेश्चंस आपको खुद ही ट्राई करना, ठीक है। मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से और स्पीड से बन जाने चाहिए अभी तक सभी बच्चों के, ठीक है। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा कि भाई ये एक अलग सा क्वेश्चन हमें दिखाई देता है, cot थीटा माइनस cot 3 थीटा, ठीक है। तो आपने फिर से एक बात समझनी है कि अगर मैं 45 डिग्री पुट करता हूँ या और कुछ पुट करता हूँ तो बात नहीं बनने वाली, ठीक है। सॉरी 45 डिग्री पुट करना भाई, अगर आप और कुछ पुट करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ही इसमें पुट करेंगे। जब आप 45 डिग्री पुट करोगे तो आपने देखा cot 45 होता 1, cot 45 1, और ये कितना आ जाएगा 45 थे 135, cot 3 थीटा यानी कि 3 गुणा में 45 आ जाएगा 135, और 135 क्या होता है -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे 1, और ये भी कितना आ जाएगा 1 ही आ जाना है, क्योंकि भाई 45 गुणा 3 135 होता है, टेंजेंट 135 -1 होता है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ये आ जाएगा 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना होता था, आपने कहा 1 ही होता है, ठीक है। उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं सारी बातें। ट्रिग्नोमेट्री कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन 8 को देखो, क्या आपको इसको देखते नजर आता है कि क्या हमने क्वेश्चन पहले कर रखा है। तो आपने देखा कि एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, वो आइडेंटिटी क्या थी, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन आपको सिखाया गया था। कोशिश ये होती कि हम क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड से कर दे, अगर नहीं बनता तो हम बेसिक से जाते हैं। तो इसको मैंने बेसिक से तो बता दिया था, अब हम जानते हैं इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से कैसे करते हैं। तो आपने देखा सेकंड है कोसेकंड है तो 45 डिग्री हम पुट करते हैं, ठीक है। तो 45 डिग्री पुट किया तो आ जाएगा √2, ये भी कितना आ जाएगा √2, 1 माइनस 1/√2, ये भी 1 माइनस 1/√2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 + 1, और ये आ जाएगा √2 + 1, ठीक है। ये बात आप उम्मीद है समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ऐसे समझो इसी को कि भाई ये कितना आ जाएगा, तो √2 एकम √2 - 1, तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ √2 - 1 और बटे कितना आ जाएगा √2, और इसी बात को √2 एकम √2 - 1, तो इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 - 1 और बटे कितना आ जाएगा √2। तो आपने देखा √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी दोनों खत्म हो जाएंगे। अब देखो a - b a + b a - b a + b, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 - 1 और 2 - 1, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1, और ये भी कितना आ जाएगा 1। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा 1। देखो मैंने क्या किया, a - b a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, 2 में से गया 1, ठीक है। फिर से मैंने ऐसे किया कि √2 - 1 √2 + 1, तो भाई √2 का स्क्वायर 2 माइनस a का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि भाई वैल्यू पुटिंग मेथड से ही हम क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सोल्व कर पा रहे हैं सेकंड्स में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपने फिर से देखा साइन को से सेकंड को सेकंड है, तो आपने देखा 45 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है। तो आपने 45 डिग्री पुट किया तो आ जाएगा 1/√2 + 1/√2, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ना आप लोग। 1/√2 + 1/√2 कितना आ जाएगा, आपने कहा √2 आ जाएगा, गुणा ये √2 + √2 ये आ जाएगा 2√2, माइनस √2 और 1/√2 ये कितना आ जाएगा 1 आ जाना है, ठीक है। वैसे सबको पता होता है कि सेकंड का उल्टा क्या होता है, कोसेकंड होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहाँ से 2 ये आ जाएगा कितना 4, 4 में से गया कितना आ जाएगा, आपने कहा 3, और 3 इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद है कि सारे बच्चे आप समझ पा रहे हैं। प्रैक्टिस हम काफ़ी कर लेंगे, बस केवल आप ऐसा है कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री कितनी आसान है। अब इस क्वेश्चन को बहुत आराम से आप देखिए, क्या देखना, देखो टेंजेंट आ गया तो 45 पुट करना है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जरूरी थोड़ा ना कि 45 पुट करना हमें, तो देखो ये कोई नियम नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये कोई रूल या नियम नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि भाई अगर टेंजेंट आता तो 45 ही पुट करेंगे, कोसेकंट या सेकंट आता तो 45 ही पुट करेंगे। हमें कैलकुलेशन को आसान और ईजी बनाना है, बहुत सिंपल बनाना, ठीक है, इसलिए हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो आपने देखा क्या मैं इससे 0 से काम चला सकता हूँ, तो आपने देखा भाई 0 से हम काम चला सकते हैं। अगर आपको जिससे 0 से काम चलता हो तो आप 0 ही रखिए,
चाहिए, क्वेश्चन को आसान ही बनाना है। तो आपने देखा cos 0 1, अच्छा 1 माइनस टेंजेंट 0 0 प्लस साइन 0 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाना है, ठीक है। आगे आपने देखा बराबर के साइन 0 0, तो आपने देखा कि 1/1 के का मान कितना आ गया, एक सेकंड में क्वेश्चन है भाई, 1 सेकंड में, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या हम 0 से काम चला सकते हैं। भाई वैल्यू तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो कम समय में क्वेश्चन करना है ना। तो यहाँ पे हम के का सॉरी जो एंगल है वो कितना पुट कर देंगे, तो आपने कहा 0 पुट करना है। तो यहाँ पे जो थीटा पुट कर दिया हमने वो कितना पुट कर दिया, 0। तो आइए हम कुछ और क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। तो आइए हम अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर जो वैल्यू पुटिंग है, जो वैल्यू पुटिंग मेथड है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये क्वेश्चंस को बहुत इजी बना देता है, ठीक है। एक ये कि बार बार मतलब अकेला ही हूँ आज, तो खुद ही यूज करनी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। हालांकि ऐसे भी लाइव ऐसे पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी अभी हुआ है, ठीक है। मतलब नहीं तो बच्चे होते थे बहुत सारी क्लासेस में बोलते रहते थे, लेकिन अकेला यहाँ बस मोबाइल को ही देख पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहिए। जैसा आपने क्वेश्चन देखा, क्या देखा आपने, देखा कि भाई टेंजेंट नजर आया, ठीक है। टेंजेंट अगर नजर आ गया ना, तो फिर से आपने क्या देखना, थीटा को 45 डिग्री पुट करना, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई कंफ्यूज होना नहीं है, क्या है कि देखो फिर से सुनो। पहला काम, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो फ्रेश है, जो नहीं पढ़ पाते, नहीं जान पाते, तो एक बार सुन लीजिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपको वैल्यूज फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। जो वैल्यूज है जैसे साइन 3, साइन 45, कोसिकेंट 45 या फिर कोसिकेंट 60 कितना होता है, ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। पहला काम तो ये करना, 100% करना है काम, ठीक है। अगर आप ये काम कर लोगे तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व, बस सोल ही खत्म हो गया सवाल फिर, ठीक है। तो कैसे हो गया, केवल साइन नजर आया तो थीटा 0 डाल दिया या 90 डाल दिया, टेंजेंट नजर आया तो 45 डाल दिया। 45 याद करना बहुत ईजी है, पहले में 1/√2 1/√2 फिर 1 1 फिर क्या जाएगा √2 फिर आपने देखा कि भाई बात नहीं बन रही तो 135 डाल दिया। सेकंड को सेकंड नजर आया फिर 45 डाल दिया। अभी यही तो कर रहे हैं और कुछ किया ही नहीं हमने, ठीक है। कुछ किया ही नहीं भाई, कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। टेंजेंट नजर आ गया ना, देखो भाई 45 डाल दो, 45 मैं कहता हूँ 45 भी मत डालो, ठीक है, 0 ही डाल दो, 0 ही तो डालना है भाई। मैंने देखा क्वेश्चन इजी तो बनाना है, क्वेश्चन आसान तो बनाना है। तो आपने देखा ये कितना हो गया, तो पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, 1 खत्म। अच्छा ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो ये 1/1 1/1 1 1 1 कितना आ जाएगा 2, इस सवाल का उत्तर बस खत्म। कुछ है क्या क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद आया, तो आपने देखा याद तो आया, हमें पढ़ तो रखा है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कहा था ना कि भाई देखो बहुत सारे क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से हम बना लेंगे, ठीक है। लेकिन बनाने कब थे, जब हमारा बेसिक 100% क्लियर हो। हमें ये तो बताओ जो हम कर रहे हैं वो क्या है, कि ऐसे ही थोड़ा आए और वैल्यू पुट कर दिया और हमारा आंसर आ रहे हैं तो हमें मैथ्स आ गया, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। आपको पहले बेसिक तैयार करना जरूरी है। मैंने आपसे क्या कहा, टेंजेंट नजर आ गया, भाई टेंजेंट नजर आ गया तो ऐसा थोड़ा 45 ही पुट कर दोगे। यहाँ पे टेंजेंट नजर आ गया तो देखो मैं फिर से कहता हूँ, कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, ठीक है। अपने घर का मैथ है भाई, अपने घर का मैथ तब होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हमारा बेसिक क्लियर होता है, तब जाके घर का मैथ बनता है। ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे तो हम जो किताबें में रखा होता है वो सारा याद कर लेते हैं, वही रटवा देते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब आपको पता चलेगा भाई चीज़ें बहुत आसान है। जो हमें पढ़ाया सिखाया जाता है, जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं, वो इतना मतलब लगने में मुश्किल है लेकिन है नहीं। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो दिमाग काम करता है ये तब जाके काम करता है जब हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो, जब हम बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, तब जाके चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं कि क्वेश्चन कब कैसा करना है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला, हमें बनाना आसान। भाई आसान कब होता है, जब ये 0 हो जाए। अगर मैं इसको खत्म कर दूँ, इसको नष्ट कर दूँ, तो ये आसान नहीं होगा, तो हमने हो गया। भाई ऐसा जरूरी नहीं कि भाई टेंजेंट नजर आ जाए 45 हम तब करते हैं क्योंकि 0 पे ना, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अगर टेंजेंट कोट आता है ना तो 0 या 90 पे वो इनफाइनाइट मान दे देता है। अगर वो इनफाइनाइट मान नहीं देता तो हम 0 ही पुट करेंगे। भाई ऐसे मैंने बोला कोसिकेंट और सेकेंट में वो इनफाइनाइट मान दे देता, अगर वो इनफाइनाइट मान नहीं देता ना तो 0 ही पुट करेंगे। बात आप समझे ना, इनफाइनाइट देगा तो हम दूसरा चारा अपनाएंगे। तो मैंने आपसे कहा कि भाई थीटा को 0 पुट कर दो। अगर मैं थीटा को ना 0 पुट करता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन को आराम से समझिए, अगर मैं थीटा को 0 पुट करता हूँ तो भाई आपने कहा टेंजेंट 0 0 खत्म हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 0 बराबर 1 माइनस ए का स्क्वायर। अब ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का, तो माइनस ए स्क्वायर -1 माइनस ए माइनस खत्म। तो आपने देखा ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, 1 आ गया, खत्म हो गया इस बार, ठीक है। ई स्क्वायर का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब आपने देखा ई स्क्वायर का मान 1 आ गया, तो हमने क्या किया, टेंजेंट सॉरी फिर से देखो गड़बड़ होगी ना। कोसिकेंट अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा इनफाइनाइट दे देगा,
समझ पा रहे हैं ना भाई आप लोग। अगर मैं यहाँ देखो, वही तो बात मैंने बोली, अगर क्वेश्चन हमारा बनता 0 से तो बनाओ, नहीं बनता तो हम 0 क्यों रखेंगे भाई? 0 तो पुट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ 0 पुट नहीं कर सकते तो फिर मैंने आपसे बोला था कि थीटा का मान 45 करो, क्योंकि 0 अगर मैं पुट करूंगा ना, अगर मैं कोसिकेंट 0 रख दूंगा तो इनफाइनाइट उत्तर आ जाएगा, तो जो हमारे सिलेबस से बाहर है। तो आपने कहा भाई 0 तो रख ही नहीं सकते, 45 रखना पड़ेगा। टेंजेंट 45 1 का स्क्वायर 1, तो आपने देखा 1 = 1 माइनस ए स्क्वायर होता, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, ई का ई स्क्वायर या ए का मान कितना आ जाएगा? 0, खत्म। अब आपको क्या करना है कि अगर यहाँ थीटा 0 पुट करने पर ई का मान 0 आया, तो आपने देखा कि यहाँ पे थीटा अगर मैं पुट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ थीटा 45 डिग्री पुट करता हूँ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना? √2 प्लस ये कितना आ जाएगा? 1, और ये कितना आ जाएगा? √2। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो आना चाहिए 2√2, और 2√2 का मतलब कितना होता है भाई? आपने देखा एक और आदि, यानी कि 2⁻³ इतना तो आप जानते ही हैं। आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में? इसमें हमें ये करना है कि अगर मैं थीटा का मान 45 डिग्री पुट करता हूं, अगर मैं थीटा का मान 45 डिग्री पुट करता हूं तो ई स्क्वायर का मान 0 है, तो थीटा का मान 45 डिग्री पुट करने पर वैल्यू आया 2⁻³ तो आप यहाँ पे ई का मान 0 पुट करो। अगर ई का मान 0 पुट करने पर अगर वैल्यू आती है 2⁻³ तो वही हमारा उत्तर है। तो आपने देखा कि भाई ई का मान 0 पुट कर दिया मैंने, तो ये खत्म हो गया, तो हमारा उत्तर क्या बच गया? 2⁻³, तो यही आंसर है। ई का मान 0 पुट करने पर 2⁻1/2 नहीं, गलत उत्तर है। ई की पावर 0 पुट करने पर 1 आ गया, गलत उत्तर है। ई की पावर 0 पुट करने पर 1 आ गया, गलत उत्तर है। तो आपने देखा हमारा आंसर सेकंड में सोल्व हो गया। फिर से समझ लीजिए, आपने क्या किया? आपने क्या थीटा को 45 डिग्री पुट, जैसे ही थीटा 45 पुट किया ई स्क्वायर का मान 0 आया। अगर ई स्क्वायर का मान 0 आया तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि ई स्क्वायर का मान 0 पुट करने पर, इसको सोल्व करने पर, देखो ये पूरी चीज इसके बराबर सोल्व करने की, भाई ये पूरी की पूरी चीज दिए गए ऑप्शन में किसके बराबर है? आपने देखा जैसे ही मैं थीटा 45 पुट करता हूं तो आंसर आना 2/3, 2⁻3/2। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो यहाँ पे 2⁻3/2 और ये 2⁻3/2 बराबर है, तो ये हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। ये क्या है? ये है ABC आर दी एंगल्स ऑफ triangle and they are in AP. They are in AP. ये AP के अंदर है ABC, यानी जो ABC ये किसी त्रिभुज के कोण, और ये AP के अंदर है। अगर ये AP के अंदर है तो ये चीज़ किसके बराबर होगी? और इसका ऑप्शन ये रहे। फिर से समझ लीजिए, ABC, यहाँ पे मैंने B तो लिखा ही नहीं ना, या B है ही नहीं, B है ही नहीं भाई। ठीक है, ABC किसी भी त्रिभुज के कोण है, और ये तीनों के तीनों AP में, AP का मतलब समझते हैं समानांतर श्रेणी में। ठीक है, तब ये किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर आपको खुद देना है। उम्मीद है सारे बच्चे समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो भाई थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडे, थैंक यू।